नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी आपके समक्ष हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है और यह विगत परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सी विधि में एक समान ध्वनि वाले शब्द बनाए जाते हैं? पहला कहानी विधि, दूसरा ध्वनि साम्य विधि, तीसरा समवाय विधि, चौथा वाक्य विधि। तो इसका सही उत्तर है ध्वनि साम्य विधि। दूसरा प्रश्न है, निम्न में श्रवण सामग्री कौन सी है? पहला मॉडल, दूसरा मानचित्र, तीसरा रेडियो, चौथा चार्ट। तो इसका सही उत्तर है रेडियो। तीसरा प्रश्न है, कौन सा पुस्तक का बाह्य गुण है? पहला पुस्तक का आवरण, दूसरा मुद्रण, तीसरा साज सज्जा, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। चौथा प्रश्न है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है? पहला अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, दूसरा चयन का सिद्धांत, तीसरा अभ्यास का सिद्धांत, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। पांचवा प्रश्न है, छात्रों को व्याकरण की विभिन्न प्रणालियों का ज्ञान कराना कौन से उद्देश्य में आता है? पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा कौशलात्मक उद्देश्य, तीसरा रुचि उद्देश्य, चौथा अभिवृद्धि उद्देश्य। तो इसका सही उत्तर है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छठवां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला प्रमाणीकृत परीक्षण औपचारिक होता है, दूसरा प्रमाणीकृत परीक्षण विश्वसनीय एवं वैध होता है, तीसरा यह कुछ विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। सातवां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र नहीं है? पहला मूर्त से अमूर्त की ओर, दूसरा जटिल से सरल की ओर, तीसरा सरल से जटिल की ओर, चौथा अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो इसका सही उत्तर है जटिल से सरल की ओर, ये नहीं है। आठवां प्रश्न है, संपूर्ण शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर कौन सा सतत मूल्यांकन किया जाता है? पहला निदानात्मक मूल्यांकन, दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन, तीसरा संकलनात्मक मूल्यांकन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संकलनात्मक मूल्यांकन। नौवां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है, दूसरा आगमन विधि में चिंतन मनन की शक्ति का विकास होता है, तीसरा यह विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। 10वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है? पहला साहचर्य का सिद्धांत, दूसरा अभ्यास का सिद्धांत, तीसरा अनुबंधन का सिद्धांत, चौथा सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। 11वां प्रश्न है, छात्रों को शब्द सूक्ति लोकोक्तियों व मुहावरों का ज्ञान कौन से उद्देश्य में है? पहला कौशलात्मक उद्देश्य, दूसरा रुचि का उद्देश्य, तीसरा अभिवृद्धि का उद्देश्य, चौथा ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसका सही उत्तर है ज्ञानात्मक उद्देश्य। 12वां प्रश्न है, मौन पठन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला इसमें समय की बचत होती है, दूसरा इसमें थकान कम होती है, तीसरा इसमें नेत्र और मस्तिष्क सक्रिय होते हैं, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। 13वां प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? पहला खादी बोर्ड को फ्लानेन बोर्ड भी कहते हैं, दूसरा इसमें पाठ से संबंधित चित्रों तथा अन्य पत्रिकाओं और पोस्टरों समाचारों पत्रों से काट कर चिपकाया जाता है, तीसरा प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला सिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। 14वां प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण की विधि है? पहला मौखिक परीक्षा, दूसरा निबंधात्मक परीक्षा, तीसरा लिखित परीक्षा, चौथा यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। 15वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है? पहला भंडारकर विधि का दूसरा नाम व्याकरण अनुवाद विधि है, दूसरा भंडारकर विधि के प्रवर्तक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं, तीसरा इसमें व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, चौथा यह मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसका सही उत्तर है यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यही गलत है, वही सही है। 16वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पहला भाषा संसर्ग विधि में व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, दूसरा इसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जाता है, तीसरा इसमें व्याकरण की अनौपचारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है, चौथा यह मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसका सही उत्तर है
इसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। यही गलत है तो वही सही है। असत्य पूछा था। 17वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। पहला, बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। दूसरा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। तीसरा, समस्याओं की पहचान पर। चौथा, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। तो इसका सही उत्तर है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। 18वां प्रश्न है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। पहला, शब्दकोश का उपयोग। दूसरा, छात्रों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ाना। तीसरा, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। चौथा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। 19वां प्रश्न है, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में सतत समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है। पहला, 2010-11। दूसरा, 2009-10। तीसरा, वर्ष 2009। चौथा, 2008। तो इसका सही उत्तर है 2010 और 11 में। 20वां प्रश्न है, लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार होता है। पहला, मात्रा एवं वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ। दूसरा, व्याकरण के नियमों संबंधी दोष। तीसरा, विराम चिन्हों का गलत प्रयोग। चौथा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। 21वां प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। पहला, रटाई से मुक्ति। दूसरा, पाठ्यक्रम व्याप्ति। तीसरा, निष्पक्ष मूल्यांकन। चौथा, विद्यार्थियों का हित। तो इसका सही उत्तर है निष्पक्ष मूल्यांकन। 22वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है। पहला, गीत विधि। दूसरा, प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा, कक्षा अभिनय विधि। चौथा, व्याख्या विधि। तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक स्तर पर गीत विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। 23वां प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है। पहला, भंडारकर विधि। दूसरा, प्रत्यक्ष विधि। तीसरा, आगमन विधि। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भंडारकर विधि। 24वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। पहला, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। दूसरा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तीसरा, अनुकरण का सिद्धांत। चौथा, सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। 25वां प्रश्न है, आज के लिए अंतिम प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है। पहला, अप्रमाणीकृत परीक्षण अनौपचारिक होता है। दूसरा, यह प्रायः कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाता है। तीसरा, यह कुछ प्रश्नों की रचना करके बनाया जाता है। चौथा, यह सभी। तो इसका सही उत्तर है यह सभी। सभी गलत है। तो इस प्रकार मैं कुछ 25 क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाई। अगर इसमें आपको कोई त्रुटि महसूस हो रही होगी या मैंने कुछ गलत बताया होगा तो कृपया मेरा मार्गदर्शन आप लोग कीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और मेरी मेहनत अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।